लेना चाहिए और किसको लेना चाहिए, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, जो न्यूट्रीचार्ज बीजे की हम बात कर रहे हैं, ये घुटनों के जोड़ों के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए एक विशेष सप्लीमेंट है, यानी एक न्यूट्रिशन है। इसमें दूध कैल्शियम, जो दूध में पाई जाने वाला कैल्शियम होता है, रोजहिप क्या होता है अभी मैं बताऊंगा, ग्लूकोसामिन क्या होता है, विटामिन K27 क्या होता है, और बोसेवेलिया क्या होता है। ये चीजों को मैं कुछ को हम जानते हैं, कुछ का शायद हमने नाम सुना नहीं होगा, या फिर उसका साइंटिफिक नाम यहाँ पे दिया है, इसलिए शायद हमें समझने में दिक्कत हो रही होगी। एक एक करके हम इन सब चीजों को जानते हैं। दूध के कैल्शियम के बारे में हम जानते हैं, उसमें खास बात बताने की मुझे जरूरत नहीं है, ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। और कुल मिलाकर के ये जो प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज बीजे, इसका इस्तेमाल उन लोगों के लिए ये बनाया गया है जिनको अर्थराइटिस की यानी गठिया की दिक्कत हो, या जो हड्डियां धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं, वो हड्डियों में कैल्शियम डेंसिटी जो कम हो जाती है, उस चीज को ठीक करने के लिए ये न्यूट्रीचार्ज बीजे प्रोडक्ट बना हुआ है। ठीक है, अब एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्लूकासामीन से। तो हम देखेंगे कि ग्लूकोसामीन क्या होता है, यानी कि ग्लूकोसामीन है क्या चीज असल में। तो आप आराम से देखें, इसका उपयोग कार्टिलेज और जोड़ों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। जो हमारे घुटने होते हैं या जो हमारी हड्डियां होती है, उसमें एक तरह का फ्लूइड पाया जाता है जो कि हमारी हड्डियों को आराम से मूव करने के लिए फ्लेक्सिबल बनाता है, उसे कार्टिलेज कहते हैं। जैसे कभी कभी लोग इसे ग्रीस या इस तरह की चीज कहते हैं कि हमारे उसमें ग्रीस खत्म हो गई, ऐसा टाइप का लोग कहते हुए सुने जाते हैं मरीज, तो वो कार्टिलेज होती है, उसको टेक्निकली कार्टिलेज कहा जाता है। तो ये ग्लूकासामीन जो होता है, इसका मेन काम क्या होता है कि कार्टिलेज की फंक्शनिंग को बढ़ाता है और जोड़ों के स्वास्थ्य को, यानी कि जिससे बेसिकली जिन्हें अर्थराइटिस की या गठे की प्रॉब्लम होती है, उनको जोड़ों में दर्द होता है, तो उसके स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। एक सेल्यूलोज उत्पाद है, यानी कि कुल मिलाकर के ये वनस्पतियों वगैरह से निकाला जाता है, जिसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब ये होता है कि ये शरीर में उन ऊतकों, उन कोशिकाओं को बनाने का काम करते हैं जिससे कि कार्टिलेज और जोड़ों के स्वास्थ्य को बढ़ावा मिले। कुल मिलाकर के मतलब ग्लूकासामीन का यही है। लेकिन आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, वो हमेशा जब भी हम इस तरह के न्यूट्रिशंस लेते हो, अगर हमें कोई पहले से कोई दवाई चल रही है या कोई पहले से कोई मेडिकल हिस्ट्री है जिनको आप रिकमेंड भी कर रहे हो, तो आप उन्हें भी ये बात बताएं जरूर कि अगर उनको किसी तरह की समस्या है, हो सकता है कि उन्हें पहले से अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो किसी व्यक्ति को, या फिर उन्हें डायबिटीज की प्रॉब्लम हो, या फिर ऐसा हो कि वो कोई प्रेग्नेंट लेडी हो जो लेने वाले हों, या फिर उनकी कोई भी किसी भी तरह की मेडिकल हिस्ट्री हो, या फिर दवाओं या अन्य पदार्थों से उन्हें एलर्जी होती हो। तो ऐसे लोगों को ये लेने से पहले, ये जो टैबलेट जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ, लेने से पहले उन्हें जरूरी है कि अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्टेशन वो कर लें। ठीक है, इसके अपने आप में कोई साइड इफेक्ट नहीं है वैसे, लेकिन अगर कोई पहले से दवाइयां चल रही हैं तो उससे कहीं अफेक्ट ना पड़ जाए, इसके लिए आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए ग्लूकासामीन लेने से पहले, यानी इस टैबलेट को लेने से पहले। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ग्लूकासामीन का मेन वर्किंग क्या है। ठीक है, बस अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अभी एक आया था रोज हिप, एक चीज आई थी रोज हिप, क्योंकि ये न्यूट्रिशन पाया जाता है न्यूट्रीचार्ज बीजे में। आप देखोगे क्या पाया जाता है, रोज हिप पाया जाता है। रोज हिप क्या है, एक बार इसे समझ लेते हैं। देखिए, आपने गुलाब का फूल देखा होगा, लेकिन अक्सर हम क्या गुलाब के फूल में गुलाब की पत्तियों को ही बड़ा मतलब लाभकारी मानते हैं, उसका जूस भी निकालते हैं, उसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है। कुल मिलाकर गुलाब अपने आप में, कहा भी जाता है गुलाब का मतलब ही देखिए यही है, गुलाब असल में गुल प्लस आप से मिलकर बना हुआ। इसका मतलब होता है आप, गुल मतलब होता है मतलब बगीचा टाइप का समझ सकते हो, आप मतलब होता है राजा टाइप का, जैसे नवाब। तो कुल मिलाकर के ये बगीचों का राजा होता है गुलाब, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि यार फलों का जो, ये फूलों का जो राजा है वो गुलाब है। अब फूलों का राजा गुलाब सिर्फ अपनी पंखुड़ियों के दम पे राजा नहीं है, राजा होने का एक दूसरा कारण भी है, वो है इसके पीछे लगी हुई इसकी डंठल टाइप की जो आपको दिखाई दे रही होगी पीछे पे, जिससे इसका फूल निकलता है। कुल मिलाकर के यही चीज आगे जाकर एक फल का रूप ले लेती है, जो चीज आपको दिखाई दे रही होगी ये चीज इसका फल है, इसे गुलाब का फल कहते हैं, या दूसरे शब्दों में इसे रोजहिप कहते हैं। तो ये चीज दिखती ऐसी है, अगर आप इसे तोड़ेंगे, बाहर निकालेंगे, फूल की पत्तियां हटाएंगे, तो ये इस तरह का एक फल टाइप का आपको दिखाई देगा, रेड कलर का। ये बहुत ज्यादा गुणकारी फल है रोजहिप, बहुत ही ज्यादा। कम लोगों को इस बारे में पता होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा गुणकारी है। क्या गुण है इसके, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, रोजहिप के फायदे क्या है, एंटी एजिंग गुण होते हैं। सबसे पहली बात, आपने शायद सुना होगा कि यार विटामिन सी खाना चाहिए, और कहां से खाएं विटामिन सी खाना है तो हमें, तो सर खट्टे पदार्थों से खाओ, यानी खट्टे फल, जो साइट्रिक फल्स होते हैं, जो साइट्रिक फ्रूट्स होते हैं उनको लो, जैसे संतरा लो, नींबू लो, इस तरह के जो इस फैमिली के फल हैं उनको खाएंगे तो हमें विटामिन सी मिलता है, हमने सुना हुआ। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रोज हिप में विटामिन सी उन सभी फलों से भी सबसे ज्यादा पाया जाता है, यानी कि संतरे, नींबू वगैरह में जितना विटामिन सी नहीं पाया जाता है, उससे ज्यादा विटामिन सी इस रोज हिप में पाया जाता है। ठीक है, इसके एंटी एजिंग गुण होने का कारण यही है कि इसमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है।
अगली बात यह है कि अर्थराइटिस में कारगर है, क्योंकि जो जितनी चीजें इसमें मिली हुई है न्यूट्रीचार्ज बीजे में, ये सारी की सारी अर्थराइटिस के लिए और हड्डियों के लिए असरदार है, इसीलिए इसको भी यहाँ पर जगह दी गई है रोजिप को। तो ये अर्थराइटिस में काफी मददगार है। लोगों ने जब इसका पाउडर बनाकर या इस चीज को, फल को लोग खाते हैं जो लेते हैं इसे डेली, उन्होंने इसके असर देखे हैं अपने आप में। इससे वजन भी कम होता है और हार्ट को ये हेल्दी रखता है। कहा जाता है इसके बारे में कि अगर 40 ग्राम के करीब करीब अगर रोजिप का पाउडर अगर कोई इंसान डेली ले रहा है तो उनके कोलेस्ट्रॉल में एक बहुत पॉजिटिव फर्क आता है, बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। शरीर की सूजन को भी ये कम करता है। इसकी प्रॉपर्टी है कि शरीर में सूजन वगैरह अगर होती है तो इसका पाउडर बनाकर या इसको डायरेक्टली खाने से भी ये चीजें कम होती है। और ब्लड शुगर को भी ये कंट्रोल करता है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप बोलेंगे तो मैं रोज हिप पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अभी मैंने शॉर्ट में सिर्फ इसके पॉइंट लिखे कि ये क्या क्या करता है, ये कैसे कैसे करता है, वो हम बाद में देख सकते हैं अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो। अच्छा, इसको कैसे आप यूज कर सकते हैं? इसको चबाकर खा सकते हैं डायरेक्टली आप, जैसे नॉर्मली हम कोई फल को खाते हैं। और रोज हिप्स के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका पाउडर इसको पीस सकते हैं, इसका पाउडर बनाकर खा सकते हैं और उसकी चाय बना सकते हैं। उस पाउडर की आप चाय बना सकते हो, नॉर्मली अपनी चाय में आप डाल सकते हो। और उस तरह से शुरुआत में आपको एक एक कप ही चाय पीनी चाहिए, मतलब ज्यादा मत यूज करना इसको एक बारी में। क्यों? क्योंकि जिनका ब्लड शुगर वगैरह अगर ज्यादा है तो उनका ब्लड शुगर अगर इससे कम हो जाएगा तो तेजी से कम ना हो जाए कहीं। क्योंकि अगर आपने एक दिन में ही 3-3 4-4 ग्लास या कप चाय पीना शुरू कर दिया इसकी, तो शुगर तेजी से कम हो सकता है और शुगर का कम होना भी खतरनाक होता है, मतलब अच्छा नहीं माना जाता। चलिए ठीक है। अगली चीज जो उस न्यूट्रीचार्ज बीजे में पाई जाती है उसका नाम है K27 सॉफ्ट जेल। ये सॉफ्ट जेल उन लोगों को लेने की सलाह दी जाती है जिन लोगों को हड्डियों में कमजोरी है या कैल्शियम की मात्रा कम है, शरीर कैल्शियम नहीं बना पा रहा। और हम जानते हैं कि हड्डियों के लिए कैल्शियम की बहुत जरूरत होती है, इसलिए K27 सॉफ्ट जेल को लेने की सलाह डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। तो ये एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। सबसे पहली तो बात ये है, कोई ये फार्मास्यूटिकल सप्लीमेंट नहीं है, ये एक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट होता है जिसका इस्तेमाल मैंने आपको बताया कैल्शियम की कमी के इलाज में किया जाता है। यह कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है और हड्डी के विकास में मदद करता है और हड्डियों के विकारों के जोखिम को कम करता है। कुल मिलाकर के हड्डियों में कैल्शियम के घनत्व को, कैल्शियम डेंसिटी को बढ़ाने के लिए K27 सॉफ्ट जेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बेसिकली एक तरह का विटामिन होता है, यानी कि विटामिन K27 है ये, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है, शायद आपको समझ में आ गया हो कि ये तीन चीजें जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करी है, एक रोजिप डिस्कस किया, उससे पहले ग्लूकासामिन डिस्कस किया और अभी मैंने डिस्कस किया आपके साथ विटामिन K27। ये तीनों चीजें इसमें मिली हुई। और एक चौथी चीज जिसका नाम है बोसवेलिया। शायद आपने बोसवेलिया का नाम कम सुना हो, लेकिन आपने नाम सुना होगा शल्की का। इस शल्की का नाम आपने सुना होगा, आयुर्वेद में भी इसका जिक्र किया जाता है। मैं आपको उसके बारे में पहले बता देता हूँ। देखिए, जो बोसवेलिया या शल्की है, ये प्रमुख रूप से पॉलीसेकेराइड्स होती हैं, नामक पदार्थ से बना होता है। यह सफेद डलियों के रूप में मिलता है जिसे चूर्ण की तरह पीस कर इस्तेमाल किया जाता है। यानी इस तरह का दिखता है, जैसा आपको ये दिखाई दे रहा है, ये इस तरह का एक, जैसे आप समझ रहे होंगे छुआरा टाइप का जैसे होता है उस तरह का, लेकिन इसे पीसा जाता है। छुआरे की तरह नहीं होता ये, लेकिन मैं बता रहा हूँ उस तरह का शेप होता है लगभग, ठीक है। तो इसको पीस कर इसका सेवन किया जाता है। आयुर्वेद कहता है कि बोसवेलिया यानी शल्की में जोड़ों की सूजन को कम करने वाला बोल्सेविक एसिड नाम का एक ट्राइट पेनॉइड पाया जाता है, जो कि ऑस्टियो आर्थराइटिस और रोमेटाइड आर्थराइटिस में काफी प्रभावशाली सिद्ध होता है, ठीक है। यही नहीं, बोसवेलिया उत्तकों में सूजन और उत्तकों की मरम्मत भी करता है। गठिया में या जोड़ों में दर्द के लिए भी इसको क्रीम बाजार में पाई जाती है। अगर आप सिर्फ गूगल वगैरह में सर्च कर लें या मेडिकल स्टोर में जाकर पूछ लें, बोल्सेविक क्रीम्स मिलती है बाजार में। उसका मेन काम यही होता है कि किसी को अगर अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, गठिया की प्रॉब्लम है, तो वो लोग उस क्रीम को लगाते हैं। उस क्रीम में मिली क्या चीज है? वो चीज है बोसवेलिया। तो अगर हमें ये चीजें नेचुरली उपलब्ध हो पा रही हैं तो हमें इन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि आप मार्केट में जाओगे, बोसवेलिया की क्रीम आपको बहुत महंगी मिल सकती है, लेकिन सिर्फ बोसवेलिया लेने जाओगे तो वो उतना महंगा आपको कंपैरेटिवली नहीं मिलता। लेकिन हमें जानकारी की कमी होती है, इसका हम फायदा नहीं उठा पाते। तो अब शायद आपको समझ में आया होगा ये इसके अलग अलग फायदे हैं कि अर्थराइटिस के लिए मैंने बताया, तो गठिया रोग वो हो गया। ये बेसिकली ऑस्टियो अर्थराइटिस है, जो कि अर्थराइटिस का एक टाइप है हड्डियों से संबंधित। सूजन, आंत रोग, आंत के जो इंटेस्टाइन डिजीज होती है उनके लिए भी बोल्सेविक को यूज किया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देता है क्योंकि इसमें किसी भी तरह की और चीज नहीं मिली होती है, नेचुरल चीज है ये पूरी तरह से। अस्थमा की समस्या में भी मददगार है, यानी दमा वगैरह में। महिला प्रजनन स्वास्थ्य के लिए भी हितकारी है। स्किन केयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका इस्तेमाल स्किन केयर के लिए भी किया जाता है। अब हमारे पास ये चीज आती है न्यूट्रीचार्ज बीजे के बारे में। ये जो मैंने आपको बताया, ये पूरी की पूरी बातें न्यूट्रीचार्ज बीजे में पाए जाने वाले न्यूट्रिशंस के बारे में थी। अगर आप देखेंगे, मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि न्यूट्रीचार्ज में क्या क्या चीज पाई जाती है। ग्लूकासामिन पाया जाता है, विटामिन K27 पाया जाता है, और साथ में मैंने आपको बताया कि रोजिप पाया जाता है, और उसमें कैल्शियम, जो मिल्क कैल्शियम होता है वो पाया जाता है। वो सारी चीजों को मिलाकर के इन कैप्सूल्स का निर्माण किया गया है
और देखा गया है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो चीज है ये क्लिनिकली अप्रूवन है, यानी कि क्लिनिकली प्रूव्ड चीज है जो आपके सामने रखी हुई है, ये पूरी तरीके से क्लिनिकली अप्रूवल है। इसका मतलब यह है कि इसको लेने में कोई समस्या नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर कोई किसी प्रकार की पहले से मेडिकल हिस्ट्री है किसी की इंसान की, तो जरूरी है कि वो इस प्रोडक्ट के बारे में, इस न्यूट्रिशन के बारे में अपने डॉक्टर से सलाह लेकर उनके अनुसार इसको लें, तब आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। इवन आपको इससे बहुत सारे ढेर सारे फायदे होंगे। बोला जाता है कि इसको लेने का एक कोर्स जो होता है वो लगभग 3 महीने से लेकर 6 महीने तक अगर आप इसको लगातार यूज कर रहे हैं तो आपको इसके पॉजिटिव इफेक्ट, जो प्राइमरी इफेक्ट्स होते हैं, प्राथमिक जो आपको इसके परिणाम होते हैं, वो देखने को आपको मिल जाएंगे। ये एक कैप्सूल की साथ आपको जो लेना होता है, इसको कैसे लेना होता है, कैप्सूल और साथ में एक सैशे आता है, एक पाउच आता है जिसके अंदर पाउडर होता है। उसे आप पाउडर का बेसिकली आप दूध में मिलाकर या इस तरह से आप उसे पी सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक टैबलेट होता है, ऐसे 30 टैबलेट्स होते हैं इसमें मौजूद, 15-15 के 2 वो होते हैं, और इसी तरीके से आपके पास इसमें 30 पाउचेस होते हैं। तो कुल मिलाकर के 1 महीने का कोर्स होता है जो ये है। आपको जिन्होंने भी ये वीडियो शेयर किया होगा, आप उनसे इस बारे में जानकारी ले सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ से ले सकते हैं। इस्तेमाल तो मैंने बता दिया, कहाँ से ले सकते हैं, ताकि आपको ये एमआरपी से काफी कम रेट में मिल जाए, क्योंकि एमआरपी इसका लगभग मेरे हिसाब से जो मुझे समझ में आ रहा है वो 3500 रुपए के करीब है, और ये काफी वर्थ इट है। लेकिन अगर आप इसे डिस्काउंट पर लेना चाहते हैं, जिन्होंने भी आपको वीडियो शेयर किया होगा वो आपको इसे काफी कम रेट में मुझे लगता है दिला सकते हैं। मतलब कुछ नहीं तो कम से कम इसमें 400-500-600 रुपए तक का शायद वो डिस्काउंट आपको दिला दें, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक नंबर पर लेने पर इसमें प्रॉपर एक डिस्काउंट मिल जाता है। अदरवाइज आप इसे अमेजोन वगैरह से मंगा सकते हैं, वहां से आपको ये इतने का ही मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप जितना कुछ आपको आज न्यूट्रीचार्ज बीजे के बारे में बताया गया, आपको एक ओवरव्यू जो मैंने इसका दिया वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से न्यूट्रीचार्ज बीजे काम करता है, और साथ में आपको अलग अलग चीजों के बारे में भी जानकारी लगी होगी कि कितनी सारी चीजें हमारे आस पड़ोसी रहती है, लेकिन हमें उसके गुणकारी प्रभाव के बारे में पता नहीं होता। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, अगर आपको इसमें कुछ भी बातें काम की लगी हैं, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले, हमें भी आगे इस तरह से वीडियोस और इस तरह से जानकारी आप तक पहुंचाने का एक मौका मिले। और अगर आपको ये वीडियो सही लगा तो आप इसे उन तक शेयर कर सकते हैं जिनको इस तरह की चीज की प्रॉब्लम है, जिनको हड्डियों से संबंधित या फिर अर्थराइटिस से संबंधित इस तरह की प्रॉब्लम्स है, जो जूझ रहे हैं, बहुत उन्होंने दवाइयां ले ली हैं लेकिन कुछ खास असर हो नहीं रहा, तो आप उन्हें इसे जरूर शेयर करें। हो सकता है कि इसका एक पॉजिटिव असर उन पर पड़े और बहुत अच्छे प्रभाव निकल कर आए, तो वो भी आपको इसका शुक्रिया अदा करेंगे। तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।